नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्योग्राफी बाय अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, राजनीति क्षेत्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन। समय काल परिस्थिति के हिसाब से मित्र और दुश्मन की परिभाषा जो है वो बदलती रहती है। और हाल ही में परिभाषा जो बदल रही है वो रूस, यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी की बढ़ रही है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो है वो जोकर की उपाधि दे दी। अमेरिका यूक्रेन के बीच का मतभेद जो है वो खुलकर सामने आ गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति के बारे में ये कहा कि वह एक तानाशाह है और इसी से दोनों देश के नेताओं के बीच का जो विवाद है वो गहरा होता जा रहा है। इसके पहले जेलेंस्की ने भी जो है वो ट्रंप के ऊपर यह कहा कि ट्रंप जो है गलत जानकारी के साथ एक गलतफहमी में जो है वो जी रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरकर मात्र 4% के आसपास हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में कहा था कि जेलेंस्की को एक कॉमेडियन के रूप में और एक तानाशाह के रूप में जो है वह देखा जा सकता है। इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर यह अमेरिका के राष्ट्रपति और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो दिख रहे हैं। अब जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा यह बयान आया, यूरोप और कनाडा जो है वह सीधे जेलेंस्की के समर्थन पे आ चुके हैं। चाहे वो जर्मनी के जो चांसलर हैं सोल्ज हों, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता को नकारना जो है वो गलत और खतरनाक है। जर्मन के विदेश मंत्री बैरलॉक जो है वो ट्रंप के इस बयान को कहा कि यह ट्रंप का बेतुका बयान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर जो है उन्होंने जेलेंस्की को फोन किया और फोन करके कहा कि देखो भैया, ब्रिटेन जो है वो आपके समर्थन में है। स्वीडन के प्रधानमंत्री क्रिस्टन जो है उन्होंने भी ट्रंप के इस बयान की आलोचना की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने भी जेलेंस्की के समर्थन में अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि कनाडा हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसके पहले अगर हम बात करें तो जेलेंस्की का एक बयान आया था, जिस बयान में जेलेंस्की ने यह कहा कि ट्रंप जो है रशिया के द्वारा डिस इन्फॉर्मेशन यानी कि एक झूठ के बुलबुले में जी रहे हैं और यूक्रेन में जेलेंस्की की जो रेटिंग है वह 58% के आसपास है। 58% से अधिक जनता जो है इस समय जेलेंस्की पर जो है वह भरोसा करते हैं और जेलेंस्की को हटाने का जो यह कार्य हो रहा है वह इतना भी आसान नहीं है और जेलेंस्की को हटाने के लिए रूस जो है वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, डिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है। साथ में जेलेंस्की ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि ट्रंप गलत जानकारी के बुलबुले में फंसे हुए हैं और उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो कम नहीं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यूक्रेन में राष्ट्रपति का कार्यकाल पिछले साल मई में जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में फरवरी 2022 से जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है वहां राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर दिया गया है, वहां सैन्य शासन जो है वो चल रहा है। लेकिन हम आए कुछ बयान को भी देखें और उन बयानों के आधार पर इस पर चर्चा करें। उसके पहले यह तस्वीर जो दिख रही है जिसमें ट्रंप ने पोस्ट में लिखा कि मुझे यूक्रेन से प्यार है, लेकिन जेलेंस्की ने बहुत खराब काम किया है, उसका देश तबाह हो गया है और लाखों लोग अनावश्यक रूप से मारे गए हैं। आपके स्क्रीन पर ट्रंप के कुछ पोस्ट नजर आ रहे हैं जिस पोस्ट के आधार पर हम इस पूरे मुद्दे को समझ सकते हैं। जैसे कि पोस्ट नंबर 1 को अगर आप देखें तो ट्रंप ने कहा कि एक मामूली कॉमेडियन ने अमेरिका को 350 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए मना लिया, वो भी एक ऐसी जंग के लिए जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। ये उस जंग के बारे में बात कर रहे हैं जहां यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए अमेरिका से बात की थी और अमेरिका ने नाटो की सदस्यता दिलवाने के लिए रूस के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन कर दिया। दूसरा आप पोस्ट देख रहे हैं जिसमें ट्रंप लिखते हैं कि जेलेंस्की इस जंग को अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी नहीं सुलझा पाएंगे। तीसरा पोस्ट जो है वो ट्रंप लिख रहे हैं कि अमेरिका ने यूरोप से 200 बिलियन डॉलर ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि यूरोप का पैसा सुरक्षित है और अमेरिका को कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। चौथा बयान आप देख रहे हैं जिसमें कि बाइडेन के ऊपर आरोप लगाते हुए ट्रंप लिख रहे हैं कि नींद में डूबे हुए बाइडेन ने यूरोप से बराबरी की मांग क्यों नहीं की, जबकि यह जंग यूरोप के लिए हमसे ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पांचवा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, जेलेंस्की ने खुद माना कि हमने उसे जो पैसा भेजा उसका
आधा गायब हो गया है। छठवां स्टेटमेंट देख रहे हैं जो ट्रंप लिखते हैं कि जेलेंस्की चुनाव कराने से इंकार कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बेहद कम है और वह सिर्फ बाइडेन को उंगलियों पर नचाने में माहिर हैं। सातवां स्टेटमेंट, बिना चुनाव वाले तानाशाह को जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो उसके पास देश नहीं बचेगा। आठवां स्टेटमेंट, हम रूस के साथ जंग को खत्म करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत कर रहे हैं। नौवां स्टेटमेंट, सभी मानते हैं कि जंग को सिर्फ ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ही खत्म कर सकता है। और 10वां स्टेटमेंट, बाइडेन ने जंग को रोकने की कभी कोशिश भी नहीं की। यूरोप शांति लाने में नाकाम रहा और जेलेंस्की शायद चाहता है कि यह मुफ्तखोरी चलती रहे। तो एक के बाद एक बयान जो है जिसमें ट्रंप की ने जो है वो यूक्रेन की खिंचाई की है, जेलेंस्की की खिंचाई की है। ऐसा बयान क्यों आया? दोस्तों, ऐसा बयान आने के पीछे मुख्य कारण यही था कि अमेरिका जो है वह यह चाहता था कि यूक्रेन के पास जो खनिज भंडार है, वह खनिज भंडार वह अमेरिका के साथ शेयर करे। लेकिन यूक्रेन के द्वारा जब यह मना हो गया तो इसमें ट्रंप जो है वो गुस्सा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि अमेरिका जो है वह यूक्रेन से ग्रेफाइट, लिथियम, यूरेनियम जैसे जो खनिज भंडार है, उस खनिज भंडार में 50% की हिस्सेदारी मिल जाए। लेकिन जेलेंस्की ने इसके लिए मना कर दिया और जेलेंस्की ने सीधे कहा कि अमेरिका क्या इस बात की गारंटी देगा कि यूक्रेन अगर उनके साथ खनिज संसाधन को शेयर कर दे तो उसके बाद भी अमेरिका यूक्रेन को समर्थन जो अभी तक कर रहा है वह इसको जारी रखेगा। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है जिसमें लिखा है कि ट्रूडो ने कहा कि यूक्रेन उस नियम आधारित व्यवस्था के लिए लड़ रहा है जिसने हमें दुनिया भर में सुरक्षित रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो आपकी स्क्रीन पर यह रेयर अर्थ मटेरियल दिख रहे हैं जो कि यूक्रेन के पास है। यह 17 रेयर अर्थ मटेरियल है, जिन 17 रेयर अर्थ मटेरियल की डिमांड जो है वह अमेरिका यूक्रेन से कर रहा है और यह काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इसके बारे में यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है इन्होंने कीव में जेलेंस्की के सामने यह प्रस्ताव भी रखा था जिसमें कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन जो है वो पहल कर रहा है कि वह यूक्रेन के साथ इस पे बात करे। लेकिन यूक्रेन को यह डर है कि इस समय अमेरिका केवल ये 17 रेयर अर्थ मटेरियल की डिमांड कर रहा है, लेकिन भविष्य में वह दिन दूर नहीं कि वह यूक्रेन से यह भी कहे कि हमें तेल में, वहां के प्राकृतिक गैस संसाधन में भी जो है वह हिस्सेदारी चाहिए और धीरे धीरे अपना कब्जा जो है वो बढ़ाना चाहता है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 3 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वह यूक्रेन से जंग में यूक्रेन को जो जंग में मदद कर रहे हैं वह मदद जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि वह दुर्लभ मृदा संसाधन यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल जो है उसको लेकर समझौता कर ले। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में मीडिया से यह भी कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों के मुकाबले ज्यादा सैन्य और आर्थिक सहायता भेजी है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ यूक्रेन जो है वह अपने खनिज संसाधन को बांट ले। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्यों अमेरिका चाहता है कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है वह यूक्रेन उसके साथ साझा करे? तो दोस्तों, ये जो रेयर अर्थ मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है जो कि 17 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है, यह आईटी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग आईटी इंडस्ट्री में, इसका प्रयोग सौर ऊर्जा में, इसका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री में, इसका प्रयोग जो है वह आधुनिक तकनीकी ऑयल रिफाइनरी में भी जो है वो किया जाता है। इसलिए अमेरिका यह चाहता है कि वह इस पर इस समय हिस्सेदारी मांग ले, क्योंकि यह वह समय है जब अमेरिका और रूस मिलकर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि सऊदी अरब में मीटिंग कर रहे थे और एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें जिसके साथ समझौता होना है वो तो था ही नहीं, लेकिन चर्चाएं हो रही थी। अमेरिका यही चाह रहा है कि उसने जितनी अपनी ऊर्जा, जितना अपना धन यूक्रेन के समर्थन में खर्च किया है वो कहीं ना कहीं उससे वापस ले ले। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो 11 फरवरी का आपको एक बयान याद रखना होगा, जिस 11 फरवरी के बयान में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि यूक्रेन इस जंग को रोकने के लिए तैयार है और साथ में रूस के साथ जो जमीन की अदला बदली है उसके लिए भी तैयार है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में इसको लेकर रिपोर्ट भी जो है वो छपी हुई है, जिस रिपोर्ट में जेलेंस्की जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि वह स्वैप रेडी है। किसके लिए? स्वैप लैंड विथ रशिया, ये इसके बारे में। ठीक। और इसके बारे में ये बात कर रहे थे कि वो रेडी हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इस युद्ध को जो है वो समाप्त कर दे। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जब तक ट्रंप, रूस और यूक्रेन एक मंच पर नहीं आ जाते हैं तब तक ऐसा हो नहीं सकता है। और जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं
कि अगर इस युद्ध को समाप्त करना है तो अमेरिका के बिना मदद से इस युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और अमेरिका और यूरोप के बिना यूक्रेन अगर यह समझे कि उसका हिफाजत हो चुका है तो यह भी नहीं हो सकता है। यानी कि अमेरिका के बिना अगर यूरोप भी चाहे कि वो कह दे कि हम आपकी हिफाजत करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है। अमेरिका जो है वो अति महत्वपूर्ण जो है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्रंप ने कहा भी है कि ये पूरा का पूरा जंग जो है एक बेतुज का जंग है और यूक्रेन को रशिया के साथ इस संघर्ष को जितना जल्द हो सके उसको समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि इस जंग में अगर हम बात करें तो यूक्रेन को अमेरिका ने लगभग 63 अरब डॉलर का जो है वो मदद दे दिया है। और ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार ये कहा है कि वह यूक्रेन के वार को खत्म कराने के लिए जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार भी हैं। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपको यह भी समझ में आया होगा कि जो अमेरिका यूक्रेन के पक्ष में लगभग पिछले 3 साल से लड़ रहा था, आज उसने अपना बयान क्यों बदल दिया है, उसकी क्या इच्छा थी। तो कैसा लगा ये वीडियो? अपना स्टेटमेंट, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।